सियालदे रेलवे स्टेशन से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 24 सितंबर 1932 को पूना के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के साथ समझौता हुआ था, वो गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाकर और वो समझौता कराया था, जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने बाद में धिक्कार दिवस के रूप में मनाया था। और उसी दिन से आज तक बहुजन समाज पार्टी 24 सितंबर को धिक्कार दिवस के रूप में इस दिवस को मनाती है। तो सब लोग सियालदे स्टेशन से चलकर यहाँ तक, हम लोग पैदल यहाँ तक मार्च करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले ऐसी गर्मी में, जो उमस भरी गर्मी है, आप सब लोग अपने घरों से चलकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। साथियों, वैसे तो हम जब नारे लगाते चले आ रहे थे तो लोग सोच रहे होंगे ये तापस जी जो नारे लगा रहे हैं 24 सितंबर 1932 को पूना चुक्ति धिक्कार धिक्कार, तो वो लोग नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन आज यहाँ पर जो भी आसपास के लोग हैं, उन लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में हिंदू धर्म में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों को इस देश में कोई अधिकार नहीं था। ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना सम्मान का जीवन जीने का अधिकार था, और वो जानवरों जैसा जीवन जीता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों की मदद से, और साथ ही गायकवाड़ जो बड़ौदा राज्य के महाराजा थे, उनकी मदद से वो लंदन में पढ़ने के लिए गए। और लंदन में उन्हें एहसास हुआ कि भारत में जो व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो तो बहुत अमानवीय है, और लंदन में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें मानवता है। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भारत में भी आप लोगों को लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को माना और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए यहाँ पर 1919 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया। उसके बाद 1935 में बनाया, और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के शूद्रों के लिए कुछ डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मानकर एक साइमन कमीशन का गठन किया 4 फरवरी 1927 को, और उसने भारत में आकर सर्वे करना शुरू किया। लेकिन गांधी जी और उनके चेलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ।
गो बैक साइमन कमीशन जब वो वापस नहीं गया तो उसने सर्वे शुरू कर दिया। तो गांधी जी और गांधी जी के चेलों ने शूद्र समाज को दो भागों में बांट दिया, अछूत और सछूत। सछूतों से कहा गया, अगर तुमने डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में साइमन कमीशन को अपनी गवाही दी तो तुम हमेशा के लिए नीच और कमीन बन जाओगे। और ये लोग सब बहकाए में आ गए और इन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। लेकिन अछूतों ने बाबा साहब की बात मानकर उनका साथ दिया। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में शूद्र समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक अछूत है, एक सछूत है। सछूत गांधी का समर्थन करते हैं, अछूत डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन करते हैं और उनकी दयनीय हालत बहुत खराब है। तो इस रिपोर्ट पर 1930, 31, 32 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस गोलमेज सम्मेलन में 3 साल तक लगातार बहस चली। बाबा साहब ने अछूतों का दुत रखा और अंग्रेजों ने 18 अगस्त 1900 को बाबा साहब की बात को माना।